राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तिमती सखूबाई जी का पावन चरित्र सुना रहे हैं। सखूबाई भगवान विट्ठल की परम भक्त थी। महाराष्ट्र राज्य में हुए भगवान के प्रसिद्ध भक्तों में उनकी गिनती की जाती है। सखूबाई जितनी विनम्र और सुशील थी, इसके विपरीत उनके सास ससुर तथा पति उतने ही दुष्ट स्वभाव के थे। इतनी विपरीत परिस्थितियों में सखूबाई जी भगवान की भक्ति किस प्रकार से कर पाई, आइए उनके चरित्र से समझते हैं। सखूबाई जी का अद्भुत चरित्र सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यदि आपको भगवान के भक्तों के चरित्र सुनना अत्यंत पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबाइए। सखूबाई का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। इनकी माता और पिता दोनों ही बहुत धार्मिक प्रभाव के थे और इन्हीं दिनों दोनों के गुण सखूबाई के अंदर भी थे। सखूबाई भगवान विट्ठल की अनन्य भक्त थी। बचपन में ही भगवत प्रेम की पराकाष्ठा को इन्होंने प्राप्त कर लिया था। विवाह योग्य होने पर इनकी शादी एक ब्राह्मण परिवार में कर दी गई। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर करहाड़ नामक एक स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार था। उन्हीं के घर पर सखूबाई जी की शादी हुई। उसके घर में वह ब्राह्मण स्वयं, उसकी स्त्री और पुत्र तथा साध्वी पुत्र वधू, ये 4 प्राणी रहते थे। ब्राह्मण की पुत्र वधू सखूबाई थी। उन्होंने अपना सारा समय भगवान के नाम स्मरण, ध्यान, पूजा पाठ तथा भजन आदि में बिता दिया। सखूबाई की सास उन पर बहुत अत्याचार करती थी, परंतु उनके ससुर उनकी बहुत इज्जत करते थे और बहुत मानते थे। सखूबाई जितनी ही अधिक भगवान की भक्त, सुशीला, विनम्र और सरल हृदय थी, उसके सास और पति उतने ही दुष्ट, कर्कश, अभिमानी, कुटिल और कठोर हृदय के थे। वे सखू को सताने में कुछ भी कमी नहीं रखते थे। मारना, पीटना, गाली देना, परेशान करना, अनेक यातनाएं देना तो आम बात हो गई थी। तड़के से लेकर रात को सबके सो जाने तक मशीन की भांति बिना विश्राम काम करने पर भी सास उसे भरपेट खाने को नहीं देती थी। परंतु सखूबाई इसे भी भगवान की दया समझकर अपने कर्तव्य के अनुसार अस्वस्थ होने पर भी काम करती रहती थी। परंतु दुष्टा सास इतने पर ही राजी नहीं होती थी। वह उसे 2-4 लात घूंसे जमाए और उसको तथा उसके माँ बाप को 10-20 बार गालियाँ सुनाए बिना संतुष्ट नहीं होती थी। परंतु सखू सास के सामने कुछ नहीं बोलती थी, लहू का घूंट पीकर रह जाती थी। वह उन दारुण दुखों को अपने कर्मों का भोग समझकर, भगवान का आशीर्वाद समझकर उन्हें सुख रूप में परिणत कर सदा प्रसन्न रहती थी। एक दिन सखूबाई यातनाओं से तंग आकर भगवान विट्ठल की मूर्ति के सामने बैठकर रोते रोते सच्चे मन से भगवान को पुकार रही थी। और सब जानते हैं कि भगवान को जो सच्चे मन से पुकारता है, भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। और यही हुआ, भगवान स्वयं उसके सामने खड़े थे। यह सब नज़ारा परिवार के अन्य सदस्य देख रहे थे और वो सब आश्चर्यचकित हो उठे। कुछ दिन बाद सखूबाई की सास भगवान की मूर्ति को बाहर फेंक आई, लेकिन भगवान की कृपा से वह मूर्ति पुनः घर में अपने स्थान पर ही मिली। इस तरह सखूबाई की सास कई बार मूर्ति को बाहर फेंक आती और मूर्ति पुनः उसको अपने स्थान पर ही मिलती। एक दिन की बात है, सखूबाई की सास ने किसी तांत्रिक को बुलाकर अपनी बहू पे तांत्रिक जप तप करा रही थी ताकि सखूबाई पूजा पाठ करना बंद कर दे। लेकिन खुद भगवान विट्ठल उसके पति का रूप धारण करके आ गए और सारा तामझाम नष्ट कर दिया। महाराष्ट्र में पंढरपुर वैष्णवों का प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ला एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है। लाखों नर नारी कीर्तन करते हुए भगवान श्री विट्ठल के दर्शनार्थ दूर दूर से आते हैं। कुछ यात्री करहाड़ की तरफ से होकर पंढरपुर मेले में जा रहे थे। सखू उस समय कृष्णा नदी पर जल भरने गई थी। इन सबको जाते देखकर उसके मन में श्री पंढरीनाथ के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सोचा कि सास ससुर आदि से तो किसी तरह आज्ञा मिल नहीं पाएगी और पंढरपुर जाना जरूरी है, अतः क्यों ना इसी मंडली के साथ चल पड़ूं। वह उनके साथ ही हो चली। उसकी एक पड़ोसन ने
यह समाचार जाकर उसकी दुष्टा सास को सुना दिया। वह सुनते ही जहरीली नागिन की तरह फुंकार मारकर उठी और अपने लड़के को सिखा पढ़ाकर सखू को मारते पीटते घसीट लाने को भेजा। वह नदी तट पर पहुंचा, सखू को मार पीट कर घर ले आया। अब तीनों की मंत्रणा के अनुसार 2 सप्ताह तक, जब तक कि पंढरपुर की यात्रा होती है, सखू को बांध कर रखने और कुछ भी खाने पीने को ना देने का निश्चित कर दिया। उन्होंने सखू को रस्सी से इतनी जोर से खींचकर बांधा कि उसके सूखे शरीर में गड्ढे पड़ गए। बंधन में पड़ी हुई सखू भगवान से कातर स्वर से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, मेरी यह इच्छा थी कि यदि एक बार भी इन नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर लेती तो सुखपूर्वक प्राण निकल जाते, तो मुझे कोई गम ना होता। मेरा तो जो कुछ है सो आप ही हैं, और मैं भली बुरी जैसी भी हूँ, मैं आपकी ही हूँ। हे नाथ, क्या मेरी इतनी सी बात भी नहीं सुनोगे? भक्त की पुकार चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना हो, भगवान के कर्ण छिद्रों में प्रवेश कर ही जाती है और उनके हृदय को उसी क्षण द्रवीभूत कर देती है। सखूबाई की आर्त पुकार से वैकुंठनाथ का आसन हिल उठा। वे तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उसी क्षण सखू के पास जाकर बोले, बाई, मैं पंढरपुर जा रही हूँ, तू वहाँ नहीं चलेगी? सखू ने कहा, बाई, मैं जाना तो चाहती हूँ, पर यहाँ बंधी हुई हूँ। मुझ पापिनी के भाग्य में पंढरपुर की यात्रा कहाँ है? यह सुनकर उन स्त्री वेशधारी भगवान ने कहा, बाई, ऐसा करते हैं, मैं तेरी जगह इस पेड़ से बंध जाती हूँ और तेरे बंधन खोल देती हूँ। आज सखू का केवल यही बंधन नहीं खुला, उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए। वह मुक्त हो गई। सखू का वेश धारण किए हुए भगवान वहाँ बंधे रहे। सखू के सास ससुर आदि आए और बुरा भला कहकर चले जाए, और भगवान भी सुशीला वधू की तरह सब कुछ सह रहे थे। इस प्रकार भगवान को बंधे हुए पूरे 15 दिन हो गए। सास ससुर का दिल तो इतना भी नहीं पसीजा, पर सखू के पति के मन में यह विचार आया कि पूरा एक पक्ष बिना कुछ खाए पिए बीत गया, कहीं यह मर गई तो हमारी बड़ी फजीहत होगी। अतः वह पश्चाताप करता हुआ सखू वेशधारी भगवान के पास पहुंचा, सारे बंधन काटकर क्षमा मांगने लगा, बड़े प्रेम से स्नान भोजन आदि करने के लिए कहने लगा। भगवान भी ठीक पतिव्रता पत्नी की भांति सिर नीचा किए हुए खड़े रहे। वे सखू के आने के पहले ही अंतर्ध्यान होने में उसकी विपत्ति की आशंका से सखू के लौट आने तक का वहीं ठहरे रहे। उन्होंने स्नान करके रसोई बनाई, स्वयं अपने हाथों से तीनों को भोजन कराया। आज के भोजन में कुछ विलक्षण स्वाद था। भगवान ने अपने सुंदर व्यवहार और सेवा से सबको अपने अनुकूल बना लिया। सखूबाई की सास और पति अब अच्छे हो गए। भगवान की कृपा से उनकी मति भी ठीक हो गई। इधर सखूबाई पंढरपुर पहुंचकर भगवान के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। वह यह भी भूल गई कि कोई दूसरी स्त्री उसकी जगह पर बंधी हुई है। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। प्रेम मुग्धा सखू भगवान पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। वह समाधिस्थ हो गई। अंत में सखू के प्राण कलेवर छोड़कर निकल भागे और शरीर अचेतन होकर गिर पड़ा। दैव योग से करहाड़ के निकटवर्ती किवल नामक ग्राम के एक ब्राह्मण ने उसे पहचान कर अपने साथियों को बुलाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब रुक्मणी जी ने देखा कि यह तो मर गई है, मेरे स्वामी इसकी जगह पर बहू बनकर बैठे हुए हैं, मैं तो बेबस फंसी। यह विचार कर उन्होंने शमशान में जाकर सखू की हड्डियां बटोर कर उसमें प्राण संचार कर दिया। सखू नवीन शरीर में जीवित हो गई। जो महामाया देवी समस्त ब्रह्मांड की रचना उसका विनाश करती है, उसके लिए सखू को जीवित करना कौन सी बड़ी बात थी। सखूबाई यात्रियों के साथ 2 दिन में करहाड़ पहुंच गई। सखू का आना जानकर सखू वेशधारी भगवान नदी तट पर घड़ा लेकर आ गए। सखू के आते ही 2-4 मीठी मीठी बातें बनाकर घड़ा उसे देकर अदृश्य हो गए। सखू घड़ा लेकर घर आई और अपने काम में लग गई, परंतु अपने घर वालों का स्वभाव परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों बाद वह केवल गांव वाला ब्राह्मण सखू की मृत्यु का समाचार उसके घर में देने आया और उसने सखू को घर में काम करते देखा। तब उसके आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। उसने सखू के सास ससुर को बाहर बुलाकर उनसे कहा, सखू तो पंढरपुर में मर गई थी,
मैं कहीं प्रेत बनकर तो तुम्हारे यहाँ पर नहीं आ गई। सखू के ससुर और पति ने कहा, वह तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो। ब्राह्मण के बहुत कहने पर सखू को बुलाकर सब बातें पूछी गई। उसने भगवान की सारी लीला कह सुनाई। सखू की बात सुनकर सास ससुर और पति ने बड़े पश्चाताप के साथ कहा, निश्चय ही यहाँ बंदरे वाली स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति ही थे। हम बड़े नीच और कुटिल हैं जो हमने उन्हें इतने दिनों तक बांध के रखा। उन्हें नाना प्रकार के क्लेश भी दिए। तीनों के हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गए थे। अब वे भगवान के भजन में लग गए। सखू का बड़ा ही उपकार मानकर उसका सम्मान भी करने लगे। इस प्रकार भगवान की दया से अपने सास ससुर और पति देव को अनुकूल बनाकर सखूबाई जन्म भर उनकी सेवा करती रही और अपना सारा समय भगवान के नाम स्मरण में, ध्यान भजन में बिताती रही। कितना पावन चरित्र है सखूबाई का। आप भी भगवान के भक्तों की कथा को अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि आपको भी पुण्य लाभ प्राप्त हो। अब मेरे साथ बोलें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।